हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के और संविधान और आरक्षण बचाने का नारा देते हुए इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। उनके अलायंस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बम्पर 37 सीट जीत करके पीडीए का नारा देते हुए कामयाब हुई। पीडीए बोले तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। आखिरकार क्या हुआ कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो पीडीए के अखिलेश यादव ने खुद ही धज्जियां उड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मेरे हाथ में ये अखबार है। आज 29 तारीख है और ये 29 तारीख का नवोदय टाइम्स है, 29 जुलाई 2024। और इसके लास्ट पेज पर यानी 12 नंबर पेज पर एक खबर जो है वो प्रमुखता से छपी है। खबर है, माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने दिया इनाम। ये वो खबर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये खबर पर मैं क्यों बात करना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि माता प्रसाद पांडे को आखिरकार क्या इनाम दिया है। माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल है। 2024 के चुनाव से पहले जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे तो वो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष थे। आखिरकार उन्होंने जैसे ही 2024 का चुनाव लड़ा और वो सांसद बनकर के दिल्ली के सांसद भवन में आ गए हैं तो उनकी जगह अब कौन लेगा, ये रस्साकसी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। बहुत सारे नाम उसमें आ रहे थे। इंद्रजीत सरोज का नाम था, रामअचल राजभर का नाम था, उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम था कि शायद इनमें से कोई हो। लेकिन जब नाम सामने आया तो फिर सबकी कान खड़े हो गए कि आखिरकार पीडीए का नारा देने वाले, बहुजन समाज की बात करने वाले अखिलेश यादव क्यों किसी ब्राह्मण को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। और मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज़्यादा बड़ी होती है। कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल की सारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी आवास मिलता है, तो फिर ये जिम्मेदारी पूरी पार्टी की कमान एक ब्राह्मण के हाथों में कैसे सौंप दी, जबकि चुनाव में तो नारा दिया गया था पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का मोर्चा। तो फिर क्या बात है कि ऐसी क्या मजबूरी थी अखिलेश यादव के साथ जो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बना दिया नेता प्रतिपक्ष। कौन है माता प्रसाद पांडे, पहले तो मैं ये बता दूं और उसके बाद में फिर और थोड़ी सी इस बातचीत को लंबी करेंगे। माता प्रसाद पांडे लगभग 7 बार जो है वो विधायक रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। और इनका जो जन्म है वो 13 दिसंबर 1942 को सिद्धार्थनगर में हुआ था। इनके बारे में एक बात और कही जाती है बड़ी प्रमुखता से कि जब ये मिनिस्टर थे तो इन्होंने ब्राह्मण यानी अपर कास्ट को कई मंत्रालयों में नौकरी दिलवाने और सिद्धार्थनगर के सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में गैर तरीके से ब्राह्मणों और सवर्णों को भरने का इन पर आरोप लगा था। तो फिर ऐसी क्या बात है कि उसी माता प्रसाद पांडे को 81 वर्षीय बुजुर्ग को अखिलेश यादव ने बना दिया है नेता प्रतिपक्ष। आप अखिलेश यादव से कितने संतुष्ट हैं ये आपको पता होगा, लेकिन मैं कुछ एक आंकड़े यहाँ आपके सामने रख देता हूँ। अगर हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों की कुल संख्या और उनमें जातिवार संख्या की बात करें तो फिर आंकड़ा साफ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 110 विधायक समाजवादी पार्टी के जीत करके आए थे और उनमें सबसे ज़्यादा 32 विधायक मुस्लिम समाज से जीत करके आए थे। अगर हिस्सेदारी की बात की जाए, जिस हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी ने घूम घूम करके की, जिस हिस्सेदारी की बात अखिलेश यादव ने घूम घूम करके कही, और जो बात मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो क्या हुआ कि 110 में से 32 मुस्लिम विधायक होने के बावजूद भी उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। लेकिन क्यों नहीं, ये सवाल है। दूसरे नंबर पर 24 यादव विधायक हैं जो 110 में से हैं। तो क्या कारण है कि ना तो अल्पसंख्यक मुसलमान और ना बैकवर्ड यानी जो पीडीए में नारा दिया गया था पिछड़े, तो पिछड़ों में यानी यादवों में से भी किसी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। तीसरे नंबर पर आते हैं दलित विधायकों की संख्या, 18 दलित विधायक हैं। तो क्या कारण है जिन दलितों ने थोक के भाव में इंडिया गठबंधन को वोट दिया, अखिलेश को वोट दिया, मायावती को छोड़ करके, उसके बावजूद भी एक भी दलित ऐसा नहीं है जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता था। और चौथे नंबर पर आते हैं कुर्मी, यानी वो भी ओबीसी के एक हिस्सा हैं जिनकी संख्या लगभग 13 है। तो उनमें से भी एक विधायक को ऐसा नहीं था, एक भी विधायक जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता था। और
5वें नंबर पर आते हैं ब्राह्मण। 110 में से मात्र 5 ब्राह्मण जो है वो चुनाव जीत करके आए थे। 5 में से 3 विधायक जो हैं वो क्रॉस वोटिंग करने के चक्कर में पार्टी से चले गए, यानी एमएलसी के चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। तो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पास में 2 ब्राह्मण विधायक हैं। उन 2 में से एक को माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो क्या कारण है? नारे जितनी जिसकी संख्या वारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। कहा गया कि हम तो पिछड़े हैं, हम तो दलित हैं, हम तो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, और जब मलाई खाने का नंबर आया तो अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी साहब एक पंडित जी को। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।